स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग 251 से आगे के जी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? यानी जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं पौधे, वो कहाँ से आता है? तो ये आता है जल से, H2O से। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? यूएन ने, महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्म दिवस को शांति दिवस यानी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो जो धान का भाग खाने योग्य यानी चावल जो होता है वो क्या है? बीज है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी उन्मूलन इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया थे। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? ये सर्बिया का गुलाम था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो 1901-2 में लॉर्ड कर्जन थे, उनके समय में ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। पानी के टैंकों में शैवाल को ख़त्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन क्या है? तो उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है तो शैवाल खत्म हो जाते हैं। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, और भारत में बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। गुजरात से नंबर 2 पे राजस्थान। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलार्ड थी पहली महिला प्रधानमंत्री। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एरोमेटिक की बात है, एरोमेटिक बेंजीन है। बाल पेन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बॉन्ड द्वारा किया गया था। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह थे, ये फिजी के थे। विजय सिंह गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी थे। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारी थे? भारत सरकार पे भारी थे, जो भारत सरकार की संचित निधि है उस पर। संघ लोक सेवा आयोग का यानी यूपीएससी का। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, वसा अम्ल को फैटी एसिड को लाइपेज नामक एंजाइम ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ये पटना में होता। ये नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में तो नियंत्रित होती है, जबकि अगर एटम बम की बात करें तो चूँकि एटम बम नुकसान के लिए किया जाता है तो ये अनियंत्रित होती है, विखंडन होता है, अनियंत्रित विखंडन होता है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो बौद्ध शिक्षण संस्थान जो केंद्रीय रूप में है वो लेह में है। बहुत शिक्षण संस्थान। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में? तो इस शुंग काल में हुई थी, पुष्यमित्र शुंग के काल में इनकी रचना की गई थी। रामायण महाभारत की रचना हुई थी शुंग काल में। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जस्ता यानी जिंक, तो जिंक पोलैंड से होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय खेल सभी जानते हैं हॉकी है। मछली सहायता से सांस लेती है, गिल्स की सहायता से, यानी गलफड़ों की सहायता से लेती है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल में निकलता है, इसीलिए उसका नाम ही है अरुण। अरुण माने सूर्य, आंचल, सूर्योदय का प्रदेश। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यह है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पेड़ वटवृक्ष यानी बरगद है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया था? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो आंवले में सबसे ज़्यादा पाया था विटामिन सी। कागज का आविष्कार किस देश में होता है? तो चीन में होता कागज का आविष्कार, उसके वहाँ से भारत में आया था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन है? बैसाखी है, जो होली से पहले मनाया जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का, आयरन मैन कहा था, आयरन मैन ऑफ इंडिया।
कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे चरक, प्रसिद्ध थे। शल्य किसका सारथी था? कर्ण का जो सारथी था उसका नाम था शल्य। कैकेयी कौन थी? दशरथ की पत्नी थी कैकेयी। इन्होंने ही दशरथ से वरदान मांगा था जिसमें राम को वनवास और भरत को सिंहासन की मांग की थी। हर्षवर्धन किसका उपासक था? तो हर्षवर्धन जो है शिव का उपासक था, बाद में बौद्ध हो गया था। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था शक संवत। जैन मठों को क्या कर, जो जैन मठ हैं तीर्थ स्थल, उनको वसति कहा था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जो बिहार में, उसकी राजधानी चंपा थी। मौर्य वंश का महानतम शासक? अशोक को महानतम शासक माना जाता है। चोल प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। चोल प्रांत जो थे उन्हें मंडलम कहा जाता था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नगर प्रधान को कोतवाल कहा जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। उज्जैन की प्राचीन नाम था अवंतिका। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का भी चाणक्य था और उसके बाद बिंदुसार हुए, उनका भी चाणक्य था प्रधानमंत्री। महाभारत का मूल नाम था जय संहिता, बाद में इसका नाम महाभारत पड़ा। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है निर्वाण। बौद्ध धर्म से संबंधित है निर्वाण, निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। उसी तरह जैन कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहनों के जो सिक्के थे मुख्य रूप से वो शीशे के बने हुए थे। सिक्के प्रयोग किए गए थे, शीशे व प्रोटीन के थे, तो शीशे के ज़्यादा फेमस है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे सातवाहन वंश के संस्थापक। किस वेद में जादू टोना का वर्णन है? यानी जादू टोने का वर्णन अथर्ववेद में है। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो पहले गिरिव्रज या गिरिग्रह भी कहा जाता है, इसकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज या जिसे गिरिग्रह भी कहा जाता है। ये हो गया। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र की स्तुति में 250 मंत्र है, लगभग कितने? 250 मंत्र लिखे गए हैं, 250 मंत्र। तो सबसे ज़्यादा इंद्र, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे अग्नि। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित थी? तो राजगृह में आयोजित हुई थी महाकश्यप के समय, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। किसने पाटलिपुत्र को पाली प्रोथा कहा था? मेस्त्री ने पाटलिपुत्र को पाली प्रोथा कहा था, इंपॉर्टेंट है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। कालीबंगा जो राष्ट्रीय चिन्ह भी है, सारनाथ का स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा यानी राजस्थान में स्थित है। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष कौन होता था, कहलाता था? अध्यक्ष को नायक कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य में, गद्य प्लस पद्य में लिखा गया है यजुर्वेद को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। चालुक्यों की राजधानी अनहिलवाड़ थी। विश्व किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो संगीत का जनक जो कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। और जादू टोना आयुर्वेद अथर्ववेद में है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो घनन था उस समय मगध पर शासन कर रहा था, जिसकी लंबी चौड़ी सेना को देख सिकंदर और उसकी सेना ने वापस जाने का इरादा किया था। चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। व्याकरण से संबंधित पुस्तक है पाणिनि जी की अष्टाध्यायी। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा नगर था? तो जैन धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र था चंपा, जो उनकी राजधानी थी।
ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति शिव की प्राकृतिक पूजा करते थे। श्रीमद् भागवत किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो संस्कृत में रचित है श्रीमद् भागवत। रामायण भी संस्कृत में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का देखिए तो यहाँ आगरा के पास है आलमगीरपुर, ठीक है। दक्षिण में है दैमाबाद, पूर्व यहाँ पश्चिम उत्तर में है मांडा, और ये पश्चिम में है सुतकांगडोर, ठीक है, जो ईरान में पड़ता है। ये इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। मांडा, आलमगीरपुर, मांडवी नदी की किनारे, ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, सुतकांगडोर पाकिस्तान ईरान की सीमा पर। कौन सा भी धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठान यजुर्वेद में वर्णित है। युद्ध की कला भी इसमें है, कृषि की कला भी इसमें है। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में? तो गंगानगर जिले में स्थित है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। चोलों के समय का वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है वृद्धेश्वर मंदिर। राजराज प्रथम ने इसे बनवाया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राजराज प्रथम ने बनवाया था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? राजसिंह शैली में बना हुआ है। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो पहले के ग्रंथ अधिकतर संस्कृत में या पाली में भाषा में लिखे जाते थे, तो अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में था। कलिंग विजय से पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? पहले वो शैव था, लेकिन कलिंग विजय के बाद उसका हृदय विचलित हुआ और वो बौद्ध हो गया था। ये युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। स्मृतिकारों ने संस्कारों की कुल कितनी संख्या बताई? तो 16 संस्कार बताए गए हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक कई भाषाओं में, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में उसके अभिलेख मिले हैं। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। राज्य की सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। राजा का राज्य, उसके बगल का जो देश होता है वो दुश्मन देश होता है, और दुश्मन देश के बगल का जो देश होता है वो दोस्त देश होता है। इस तरह से सप्तांग का सिद्धांत दिया था, कौटिल्य का दिया गया था सिद्धांत। गुप्तकालीन के शासक ने कविराज उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त कविराज के रूप में प्रसिद्ध है। राज्य की सप्तांग सिद्धांत का कौटिल्य ने दिया था। मौर्य युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा था। मौर्य यानी मौर्यों के बाद, मौर्यों के समय चंपा था, और मौर्यों के बाद ये मथुरा हो गया था प्रसिद्ध। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों का वर्णन, आर्य का मतलब होता था श्रेष्ठ। आज इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।